अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल किसी का वो है, राजनीति से ऊपर उठ के भी हमें देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा फसाद कराने की तैयारी। धर्म इंसानों के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। धर्म जोड़ता है। गुरु नानक देव ने सिक्खी की स्थापना जो है जिस लिए की थी, उद्देश्य मानव कल्याण के लिए, भाईचारे के लिए। देना कि मैं किसके साथ आया, कौन मेरे साथ था। तो मुझे उनकी भी दिलचस्पी सब लोगों की इस बात में होनी चाहिए थी कि अगर कोई बात हुई है तो वो उसमें और कौन लोग हैं, वो खुलनी चाहिए थी बात, लेकिन उस पर किसी ने गौर नहीं किया। धर्म इंसानों के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है। धर्म जोड़ता है। गुरु नानक देव ने सिक्खी की स्थापना जो है जिस लिए की थी, उद्देश्य मानव कल्याण के लिए, भाईचारे के लिए। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने परिवार से मिलने आया हूँ और मैं चाहता हूँ इसकी जांच। और अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल किसी का वो है, राजनीति से ऊपर उठ के भी हमें देखना चाहिए कि ये कितना बड़ा फसाद कराने की तैयारी। अगर इसके पीछे किसी पॉलिटिकल मंशा है तो ये भी जो है सामने आनी चाहिए। मुझे शक है कि इसमें कोई बड़ी साजिश है और वो साजिश बेनकाब होनी चाहिए। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ सर, एक वीडियो जारी हुई जिसमें दिल दहलाने वाली जो घटना है वो सामने आई, लेकिन जहाँ पे बेअदबी की बात की जा रही है वहाँ पे भी काफ़ी जिस तरह से बताया, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं कि बेअदबी की इस तरह से हुई, इस तरह से हुई। आपको लगता है कि उसके भी सबूत सामने आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। मुझे तो आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा कि आप गुरु घर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं। ऐसा ना हो कल कोई आदमी किसी रंजिश से आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, हम किसी और के ऊपर इल्जाम लगा दे कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कर दी। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? भाई अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता आदमी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी जरूरी। और अभी तो सब जो बयान हम सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, वो सब अलग अलग है। हमें तो ये भी पता लगा है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं थी जिसकी बेअदबी की बात हो रही, वो तो दसम ग्रंथ जो था उसकी पोथी थी। हमें नहीं पता क्या है सच्चाई, लेकिन सच्चाई बाहर आनी जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि न्याय, और किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बातें चल रही थी कि हमें अरदास नहीं करने देंगे, अंतिम अरदास नहीं हुई। आपको लगता है कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार? बिल्कुल शर्मसार हुई। अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसको सजा देने का अधिकार संविधान में, आईपीसी में है। लेकिन अगर आप कानून को अपने हाथ में लोगे, यहाँ तो रोज हम जिनको मानते हैं सदगुरु रविदास जी महाराज, उनकी मूर्तियां रोज खंडित की जाती हैं। भगवान वाल्मीकि जी की मूर्तियां खंडित की जाती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की, वो भी हमारे महापुरुष हैं। तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा मत है। हम इस देश में संविधान है, कानून है, हमें उसके हिसाब चलना चाहिए। अगर हर कोई इस तरह करने लग जाएगा तो कल क्या होगा? क्या भाईचारा बना रहेगा? जिस भाईचारा को बनाने का प्रयास लंबे समय से हो रहा है, वो भाईचारा तो खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग इस न्याय की लड़ाई को मजबूत लड़ेंगे कोर्ट में भी। जांच के लिए क्या मांग करते हैं? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 100% आपको इसमें एक बड़ी साजिश है पंजाब का माहौल बिगाड़ने की, पूरा माहौल बिगाड़ने की साजिश है, जिससे जो है ना भाईचारा टूट जाए। तो हम इस बात का हमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब कोई दंगा फसाद होता है तो उसमें आम आदमी को बहुत नुकसान होता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा भाईचारा ना टूटे। हमने किसान आंदोलन को समर्थन किया, हमारा समर्थन अभी भी जारी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन के साथ मजदूर के हक की बात को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस लड़ाई को, ये जो आज का समय है, इसको हमें सबको मिलके खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। और ये साजिश बेनकाब हो। इस परिवार का जो सम्मान छीनने गया, आज जो सबकी निगाहों में इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस परिवार का, मेरे परिवार का जो अपमान हुआ है, मैं चाहता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी। और अगर जिन लोगों ने किया उनको सजा मिलनी चाहिए, वो कोई आरोपी ना बचे। आपकी तरफ से कोई क्या इनको कानूनी मदद के लिए कुछ? बिल्कुल, जहां भी लड़ना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो हमारी टीम लड़ेगी। मैंने इनको बहन माना है और उसको भांजी। तो मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ, और इसीलिए हर परिवार के साथ खड़ा हूँ जिसको सताया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।